1997 की बात है। मेरी मदर इन लॉ बड़ी बीमार थी, किडनी फेलियर थी, डायलिसिस पे थी। सबीना कोचर आंटी ने मेरे को बोला कि जलंधर में एक गुरुजी हैं, तू अपनी मदर इन लॉ को वहां लेके जा, वो पक्का ही ठीक हो जाएंगी। गुरुजी का आदेश था ही नहीं, हमें पहुंचना ही नहीं था, उनका दर्शन ही नहीं करना था, तो हम कैसे जा सकते हैं। चाहे मैंने बड़ा सोचा, बड़ी इच्छा हुई वहां जाने की, तो जब तक बुलावा नहीं होता तो इंसान पहुंच ही नहीं सकता गुरुजी के। बहुत साल बीत गए। 2006 की बात है। उन दिनों मेरी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ, उनको कैंसर था। वो काफी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, बहुत बीमार थे। मेरी नीस, मेरी सिस्टर की बिटिया ने मेरे हस्बैंड को बोला, मामा जी मम्मी पापा तो जाएंगे नहीं, मेरी फ्रेंड ने बताया है कि गुरुजी हैं, उनका आश्रम है छतरपुर के पास, एम्पायर स्टेट में। मामा जी आप मेरे को ले जाओ, शायद मेरे दादाजी ठीक हो रहे हैं, वो बहुत सफर कर रहे हैं। कौन सा मामा अपनी नीस की बात टालता है। मेरे हस्बैंड बड़े प्यार से अपनी नीस को अपने साथ गुरुजी के आश्रम ले गए, एम्पायर स्टेट। ये लोग वहां गए और मेरे हस्बैंड को लगा जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया हो। उन्होंने डेली आना शुरू कर दिया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वो और मेरी नीस लोग डेली जाते थे, शाम को चले जाते थे और लंगर प्रसाद करके वापस आते थे। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। मैं तो गई नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में उस टाइम, और ये मालूम भी नहीं था कि ये वही गुरुजी है जो सबीना कोचर आंटी ने इतने साल पहले मेरे को बोला था आने को। जैसे लेडीज का दिमाग होता है, मैंने उस टाइम सोचा पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ जाते हैं, पर यह था कि भाई नीस मेरे साथ है तो कहीं जा ही रहे होंगे, शायद किसी गुरु के पास ही जा रहे होंगे। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, चल शिल्पा तेरे को भी मैं लेके चलता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वहां जाता हूं, मेरे को बड़ी शांति मिलती है, तू भी चल मेरे साथ। मैं भी तैयार हो गई, हस्बैंड के साथ गई और वहां जाके मत्था टेका, बहुत अच्छा लगा। बातें काफी देर तक हमने सत्संग सुना और अच्छा लगा। अब गुरुजी की मेहर देखिए, मेरे आगे वाली लाइन में सबीना आंटी बैठी थी। मेरे को तो पता ही नहीं था। वो जैसे सत्संग चल रहा था, गुरुजी की भेंटे चल रही थी, गुरबानी चल रही थी उस टाइम, सबीना पीछे मुड़ के देखा, अरे शिल्पा तू बैठी है, चल तेरे को बाहर चल, एम्पायर स्टेट में बाहर बैठते जहां गाड़ियां पार्क होती थी, कार पार्क के पास, वहां बैठ के हम गुरुजी की तेरे को मैं बातें बताती हूँ। उनका मेरे ऊपर कैसा एहसान हुआ, गुरुजी ने मेरे को कैसे ठीक किया, मेरी फैमिली को कैसे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को कैसे ब्लेस किया, मेरे मम्मी पापा सबको कैसे ठीक किया। चल मैं तेरे को बाहर बैठ के बताती। सबीना और मैं चल के बाहर बैठ गए और 1.5-2 घंटे सबीना मेरे साथ सत्संग करती थी। फिर लंगर का टाइम हुआ, हम दोनों ने लंगर किया, मेरे अंकल जी भी साथ थे, हम सब ने लंगर किया। लंगर करके आज्ञा लेने के लिए जब जैसे संगत के साथ सारे में निकलने लगी, सबीना ने मेरे को बोला, शिल्पा तू रुक जा, मैं तेरे को गुरुजी से मिलवाती हूँ। जैसे आज्ञा हुई तो मैं रुक गई, क्योंकि सबीना बचपन की फ्रेंड थी मेरी, तो मेरे को लगा कि भाई ये कभी गलत रास्ते मेरे को कभी भी नहीं लेके गई, तो स्कूल में इकट्ठे थे, तो ये मिल गई है तो क्या पता ही मेरा ब्लेसिंग ही मेरे को अच्छी मिल जाए। तो चुप करके उसका कहना मानते हुए मैं रुक गई। थोड़ी देर बाद हमारी बारी आई, मत्था टेका, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और सबीना ने बोला, गुरुजी ये मेरी, इतना ही सबीना ने बोला। गुरुजी ने फिर जवाब दिया, मैनू पता है ये तेरी बचपन की सहेली है, तू 2 घंटे बाहर बैठी हुई है और तू उसे सारे अपनी बातें बता रही। गुरुजी ने ये सारा ठेठ पंजाबी में बोला, मेरे को पंजाबी नहीं आती, पर गुरुजी ने सारा ठेठ पंजाबी में सबीना से बोला और फिर मेरे को देख के कहा, कल्याण हो। मैं बड़ी खुश कि उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग दे दी है। और फिर गुरुजी ने मेरे को बोला, मैनू पता है ये राधा स्वामी है। गुरुजी ने बोला कि ये राधा स्वामी है। मैं थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि हम तो राधा स्वामी नहीं है। मैंने तो सोचा कि मेरे पेरेंट्स
आर्य समाजी थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये गुरुजी क्यों बोल रहे हैं राधा स्वामी। तो ये बात दिमाग में लेके मैं बाहर निकल गई, हस्बैंड को भी बोला, हस्बैंड ने भी कहा कोई बात नहीं, कोई घर चल। अगले दिन सुबह मैंने अपनी मदर को फोन किया, मदर को बोला मम्मी मैं गुरुजी के गई थी, उन्होंने बोला हम राधा स्वामी है। वो कैसे उन्होंने बोल दिया, हम तो आर्य समाजी है, दादी तो घर में हमेशा हवन करती थी। कहती नहीं शिल्पा तेरे को पता नहीं है, तेरे नानके वो राधा स्वामी है, तेरे नानके मैंने मेरे मदर के नानके वो राधा स्वामी थे, और यहाँ मेरे हस्बैंड की मदर के तरफ से भी सब लोग राधा स्वामी थे। एक तरह से मेरे हस्बैंड की मदर का उन्होंने राधा स्वामी बता दिया और मेरी मदर के पीछे का उन्होंने राधा स्वामी बता दिया, तो पूरी फैमिली ही उन्होंने कवर कर दी। ऐसे तो कभी हुआ नहीं था। मेरी मदर ने मेरे को सारी बात समझाई और उन्होंने कहा शिल्पा अगली बार से मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम लोग रेगुलरली जाने लगे। मैं एक स्पेशल स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम करती थी, जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती, और हम डेरावाल नगर में रहते थे उस टाइम। तो डेरावाल नगर से हस्बैंड निकलते थे, रानीबाग में मेरा स्कूल था, रानीबाग से मेरे को पिकअप करते थे। पिकअप करते हुए हम लोग फिर गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट चले जाते थे। हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग एम्पायर स्टेट चले जाते और बहुत अच्छा लगता था। मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही हुए, हफ्ता 2 हफ्ते ही हुए होंगे कि एक बार लंगर करके जब हम हाथ धो के आगे की लाइन में लगने लगे तो बिटिया का मेरे को फोन आया। बिटिया मेरी लेडी शिवम कॉलेज में उस टाइम पढ़ती थी और बाहर जाने की उसने जिद की बैठी थी कि मेरे को बाहर जाना है एमबीए करने, बाहर मैंने यूरोप जाना है एमबीए करना। हस्बैंड का उस टाइम खास काम था नहीं, तो और मेरी तो प्रिंसिपल की जॉब थी एक स्पेशल स्कूल में, सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, 7-8 हजार सैलरी थी। अब इतनी सैलरी में बच्चे को यूरोप भेजना तो इम्पॉसिबल ही है। अब गुरुजी ने क्या सोचा था मुझे तो पता नहीं, पर जब बिटिया का फोन आया था तो बिटिया ने मेरे को बोला मामा मेरे को ना एडमिशन मिल गई है ईसेक यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा वो कैसे? कहते आपको याद है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए एक इंटरव्यू में गए थे तो फ्रेंच एम्बेसी में, तो वहां से मेरे को कॉल आ गया कि सुहानी अरोड़ा यू हैव बीन सिलेक्टेड टू जॉइन द ईसेक प्रोग्राम, द एमबीए ईसेक प्रोग्राम। मैं तो बड़ी खुश हुई, गुरुजी के पास गई, मत्था टेका और बोला गुरुजी थैंक यू। मैंने कहा पता है तेरी कुड़ी हो गई एडमिशन, ऐश कर। अगेन इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज। बहुत हैरानी थी कि गुरुजी को कैसे पता मेरी बिटिया की एडमिशन हो गई है। फिर से मत्था टेका, बाहर निकल गई, सारे रास्ते सोचती गई फीस कहां से आएगी, कैसे एडमिशन तो हो गई है, पैसे कहां से आएंगे। ऐसे सोचते सोचते कुछ दिन निकल गए और फिर से ही हुआ। थर्सडे का दिन था, लंगर करके हम बाहर निकले तो बिटिया का फिर फोन आ गया, मामा ऑल ओवर द वर्ल्ड से 7 बच्चे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए। आपको पता है मैं स्कॉलरशिप के लिए बैठी थी तो मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है, और वो फ्रेंच गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप थी जिसे बिटिया का वहां रहना, खाना, पीना, आना जाना इंडिया और पेरिस के बीच में बिल्कुल फ्री था। जो बेसिक पैसे शुरू के जो जमा करने थे 2-3 लाख जो जमा करने थे सिर्फ वही देने थे, और सारी इसकी एमबीए फ्री थी। 2 साल का प्रोग्राम था बिटिया का, और 1 साल उसे इंटर्नशिप पेरिस में ही करनी थी क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने कराया था, तो उसे इंटर्नशिप वहीं पे करनी थी। तो बड़े खुश हुए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, मत्था टेका। मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितने खुश थे उस टाइम। जो 2-3 लाख जमा करने थे वो भी जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम के जमा करवाते रहते हैं, वो मैंने उसकी एफडी तोड़वाई और उसके पैसे हो गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई।
बिटिया चली गई पेरिस। बिटिया को मैं छोड़ने गई, थोड़े बहुत पैसे थे ही तो छोड़ने चली गई गुरुजी के आगे। और जाने से पहले गुरुजी ने गुरुजी ने समाधि ले ली थी। उससे थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने समाधि ले ली थी। जब गुरुजी ने समाधि ली तो उन दिनों मेरे को सुखी आंटी मिली थी। सुखी आंटी जो लंदन में रहती हैं, वो आई हुई थी जब उनको पता चला गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे को बताने लगी, सारा बताने लगी। तो तब आंटी ने मेरे को बताया कि मेरे पास गुरुजी की फोटोज है। मैं बड़ी खुश, मैंने उनको बोल दिया, आंटी आपके पास गुरुजी की फोटो है तो आप मेरे को भी दे दीजिए। कहती कितनी चाहिए आपको? उनके हाथ में करीबन एक पैकेट भरा हुआ था फोटोग्राफ का। मैंने कहा आंटी 2 दे दीजिए। छोटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होती है वो उन्होंने मेरे को 2 दे दी। सुखी आंटी से ये 2 फोटोग्राफ्स लेके मैं मंदिर से निकली। हाथ में पकड़ी हुई थी ये फोटोग्राफ्स, और मंदिर से लेके छतरपुर के बीच में जब टिवोली गार्डन आता है उस टाइम उसके आसपास मैंने ये दोनों फोटोग्राफ निकाली और देखा वो 2 से 3 बन गई है। 3 कैसे बनी मेरे को नहीं मालूम। 2 मैंने ली थी, एक अपनी बिटिया के लिए क्योंकि वो जा रही थी अकेले, और मेरे को था कि गुरुजी तो अब है नहीं, तो गुरुजी इसी बहाने उसके साथ रहेंगे, फोटोग्राफ के तौर पे ही उसके साथ रहेंगे। उन्होंने इसे इतनी दूर पहुंचाया है, उसका ध्यान भी वही रखेंगे। और दूसरी फोटोग्राफ मैंने अपनी मदर के लिए ली थी। तीसरी कैसे हुई मेरे को नहीं मालूम। तीसरी मैंने संभाल के बहुत अच्छे से अपने पास रख ली फोटोग्राफ। थोड़े दिन के बाद मैंने वो फोटोग्राफ लैमिनेशन के लिए लेके गई। जब मैंने लैमिनेशन की मशीन में वो गई तो वहां पे जो अंकल खड़े थे वो कहते हैं आंटी आई एम सो सॉरी कि ये लैमिनेट करके तो फोटोग्राफ निकल रही है पर कलर सारे स्मज हो गए हैं, सारे कलर इसके फैल गए, आई एम सो सॉरी। फोटोग्राफ देखी, मनी मन में बड़ी खुश हुई। कलर्स फैले नहीं थे, उसमें बहुत सारे ओम आ गए थे। उसमें गुरुजी के माथे पे ओम था, उनके हाथों के नीचे ओम था, बहुत सारे ओम थे। तो मैं संभाल के वो फोटोग्राफ अपने लॉकर में रख दी। लैमिनेटेड फोटोग्राफ बहुत सारे ओम से भरी हुई। थोड़े दिन बाद गुरुजी की का बर्थडे का फंक्शन था महासमाधि के दिन के बाद। तो मैं वो फोटोग्राफ निकाल के साथ लेके जा रही थी अपने साथ। तो मैंने जब लॉकर में से वो फोटोग्राफ निकाली तो देखा जहां पे गुरुजी के हाथ के नीचे ओम बना था, ओम के पास एक न्यूबॉर्न बेबी की फोटोग्राफ आई हुई थी, जैसे गुरुजी अपने बच्चे को ब्लेस कर रहे हो। मैं बहुत खुश हुई, अपने साथ वो फोटोग्राफ ले गई। वो फोटोग्राफ मंदिर ले गई, ब्लेसिंग्स दिलवाई, गुरुजी की फोटो के कुर्सी के पास रखी मैंने, और मैं बड़ी खुश हुई। फोटोग्राफ अपने पास बड़े सालों तक मेरे पास पड़ी गई। उसके बाद मैं चली गई बिटिया को लेके पेरिस। वहां पे उसकी एडमिशन हुई, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर हुई, और इस दौरान मेरे अंकल गुरुजी के मंदिर गए, एम्पायर स्टेट गए। गुरुजी ने मेरे लास्ट जब मैं गुरुजी को मिली थी गुरुजी के समाधि लेने से पहले, गुरुजी ने मेरे को बोला था आंटी आप सिर्फ सैटरडे को आना, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन आते हैं, अब सिर्फ सैटरडे आना। मैं मान गई थी। अब मेरे अंकल थर्सडे को गए, अब क्यों गए मेरे को पता नहीं, पर वो चले गए। वहां एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके ये लोग वापस डेरावाल नगर में घर वापस आ रहे थे। हमारे पास एक गाड़ी थी, ओपन एस्ट्रा गाड़ी थी, बहुत सीएनजी फिटेड थी, काफी बड़ी गाड़ी थी, सीएनजी थी। तो ये लोग रास्ते में वापस आ रहे थे। मेरे हस्बैंड थे और मेरे अंकल थे, और उनके साथ मेरे ब्रदर इन लॉ बैठे थे। ये दोनों गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे थे लंगर प्रसाद करने के बाद। सॉरी, एम्पायर स्टेट नहीं था, ये बड़े मंदिर में ये लोग आए थे। तो जब ये राजौरी गार्डन के रेड लाइट के पास गाड़ी रुकी, सामने ही गुरुद्वारा है, तो हुआ क्या, इनकी गाड़ी थर्ड थी लाइन में। जैसे रेड लाइट के बाद जो लाइन सी बन जाती, ये तीसरी पोजीशन में इनकी गाड़ी खड़ी थी। पीछे से एक ट्रक आया और ट्रक ने बहुत बड़ा बुरी तरह इनका एक्सीडेंट
हो गया इन लोगों का। उसने बड़ी स्पीड से आया, करीबन 110 की स्पीड से ट्रक आया पीछे से, और हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्रश हो गई, और आगे वाली गाड़ी जो थी वो हमारी गाड़ी के बोनेट पे आ गई, और ट्रक डिक्की को उसने क्रश कर दिया। यहां तक कि बिल्कुल गाड़ी सैंडविच हो गई, खत्म हो गई। सीएनजी भरी हुई थी, आसपास जितने लोग थे सबने सोचा कि जो इस गाड़ी में बैठे हैं वो आज पक्का बचेंगे नहीं। तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का लंगर प्रसाद करके आए थे, और गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे पास आओगे तो मैं घर भी तुम्हें ठीक ठाक ही पहुंचाऊंगा। तो इनको कुछ हो थोड़ी सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे अंकल और मेरे ब्रदर इन लॉ दरवाजा खोल के बाहर निकले, कुछ भी नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ बिल्कुल ठीक ठाक निकले और आराम से घर चले गए। इन लोगों ने मेरे को बताया भी नहीं कि इनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि शिल्पा बिल्कुल अकेली है पेरिस में, ये डर जाएगी, तो इन्होंने उसे कुछ मेरे को बताया नहीं। जब मैं वापस आई तो मैंने वो गाड़ी पुलिस स्टेशन में देखी और देखा जैसे बिल्कुल डंप वाली गाड़ियां होती हैं, बिल्कुल ही खत्म वैसी गाड़ी थी, और मेरे अंकल बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ भी नहीं हुआ था। गुरुजी की मेहर।